गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। इन तीनों के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बेस के बारे में और फिर हम साल्ट यानी कि लवणों के प्रकार और लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अम्ल से शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड यानी कि अम्ल। जो एसिड यानी कि अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि श्योर टेस्ट होता है उसका। जब उसको जीभ पर रखते हैं तो हमें खट्टा स्वाद देता है। और जब ये अम्ल होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन का त्याग करता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण करेगा और प्रोटॉन का त्याग करेगा। और जो ये एसिड होते हैं इनमें अनिवार्य घटक हाइड्रोजन होता है। और अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर को लाल रंग में चेंज कर देते हैं, यानी कि वो नीले लिटमस पत्थर को लाल रंग में बदल देता है। और इनका पीएच वैल्यू इनकी 0 से 6.9 तक होती है। एसिड होते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो अम्ल होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। प्रोटॉन को तो त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं H पॉजिटिव आयन का। जो अम्लों का अनिवार्य घटक हाइड्रोजन होता है। इनका जो अनिवार्य घटक है वो हाइड्रोजन है और ये नीले लिटमस पत्थर को लाल रंग में बदल देते हैं। नीले लिटमस पत्थर को लाल रंग में बदल देते हैं। और इनका पीएच मान, जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 0 से 6.9 के मध्य होता है। 0 से 6.9 तक तो अम्ल होते हैं और 7 पर लवण होते हैं, यानी कि 7 वैल्यू पर जो भी पदार्थ होता है वो उदासीन होता है। और 7 के बाद हमारे बेस यानी कि क्षारीय पदार्थ आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे एसिड यानी कि अम्ल। जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है, श्योर टेस्ट होता है इनका। और ये केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन होता है उसको तो त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और अम्ल होते हैं उनका अनिवार्य घटक हाइड्रोजन होता है।
और ये नीले लिटमस पत्थर को लाल रंग में चेंज कर देते हैं और इनकी पीएच वैल्यू 0 से 6.9 के मध्य पाई जाती है। अब हम एसिड के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इनके कई एग्जाम्पल है जिससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है कि जो फॉर्मिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल का क्या सोर्स होता है। ये कई बार इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिड, अम्लों के उदाहरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसे HF से डिनोट करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी कि सबसे प्रबल अम्ल होता है और इसकी पीएच मान 0 होता है। जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 वैल्यू तो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है और 0 से आगे बढ़ते हैं तो उसका अम्लों का जो पीएच मान है वो कम होता चला जाता है। तो 0 पर सबसे प्रबल अम्ल होता है और 6.9 पर दुर्बल होता है। तो जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, ये सबसे प्रबल अम्ल और इसका पीएच मान 0, पीएच मान 0 होता है इसका। इसके बाद हम पढ़ेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो HCl होता है ये भी एक प्रबल अम्ल होता है, लेकिन हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से कम स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी पीएच वैल्यू 1 होती है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की तो पीएच मान 0 है और इसका 1 होता है। ये भी क्या है, एक प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका पीएच मान 1 होता है, पीएच मान 1 होता है इसका। जो डाइल्यूट HCl, जिसे तनु HCl कहते हैं, उसे नमक का तेजाब कहा जाता है। डाइल्यूट यानी कि तनु HCl को नमक का तेजाब कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नमक का तेजाब कौन सा अम्ल कहलाता है, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। थर्ड नंबर पर है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। जो H2SO4 होता है वो किंग ऑफ केमिकल कहलाता है, यानी कि जो रसायन होते हैं उनका राजा कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। और इसे गंधक का तेजाब, ऑयल ऑफ विट्रोल यानी कि कशिश का तेल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है क्योंकि इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, यानी कि रसायनों का राजा। और इसे गंधक का तेजाब यानी कि ऑयल ऑफ विट्रोल, गंधक का तेजाब, ऑयल ऑफ विट्रोल, कशिश का तेल कहते हैं इसे। और इस H2SO4 का उपयोग कार की बैटरियों में होता है, उपयोग कार की बैटरी में। जो H2SO4 होता है उसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, यानी कि रसायनों का राजा। और इसे गंधक का तेजाब, ऑयल ऑफ विट्रोल यानी कि कशिश का तेल कहते हैं और इसका उपयोग कार की बैटरी में होता है और ये भी एक प्रबल अम्ल है।
चौथा नंबर है एसिड का एग्जाम्पल फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है उसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। एग्जाम में इसका सोर्स पूछ लेते हैं कि जो फॉर्मिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, या ऐसा पूछ लेते हैं जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो इसका स्रोत या सोर्स है जो चींटी होती है और मधुमक्खी, चींटी और मधुमक्खी के डंक में। चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। और एक नेटल पादप होता है, एक नेटल नाम का पौधा होता है, उसके जो कांटे होते हैं उसमें भी यही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेटल पादप के कांटे में। तो जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो चींटी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है और नेटल पादप के कांटे में पाया जाता है। अगला हमारा एसिड है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH3COOH होता है। CH3COOH। कई बार ये फॉर्मूला भी एग्जाम में आ जाता है कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला कौन सा है, तो CH3COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरका में पाया जाता है। जो सिरका यानी कि विनेगर होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। और इस एसिटिक अम्ल का उपयोग जो अचार या खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं उनको बनाने में इस एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो एसिटिक अम्ल का हम उपयोग लिखेंगे, इसका उपयोग कहाँ का होता है, सिरका में, जिसे विनेगर कहते हैं। अचार एवं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। जो एसिटिक अम्ल या जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं उसका सूत्र होता है CH3COOH। और इसका उपयोग सिरका में होता है, अचार में और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। जो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा एसिटिक अम्ल। सिक्स्थ नंबर पर हमारा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। और इसका भी रासायनिक सूत्र होता है HNO3। HNO3 हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है। और इसका नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो उर्वरक और विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उर्वरक एवं विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। तो इस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक एवं विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिट्रिक अम्ल।
जो सिट्रिक अम्ल होता है वो खट्टे फल जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर, इनमें हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और इससे कई बार क्वेश्चन भी आता है कि संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में कौन सा और टमाटर में कौन सा पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। तो इसका स्रोत या सोर्स नींबू, संतरा और टमाटर, यानी कि खट्टे फलों में, जो खट्टे फल होते हैं उनमें हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला एसिड है हमारा लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल होता है जो खट्टा दूध और दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल है वो खट्टा दूध और दही में पाया जाता है, खट्टा दूध और दही में। और जो खिलाड़ी होते हैं उनमें इस लैक्टिक अम्ल की वजह से उनके जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव और दर्द हो जाता है। खिलाड़ियों में इस अम्ल की वजह से मांसपेशियों में दर्द एवं थकान। क्योंकि ये लैक्टिक अम्ल है वो इकट्ठा हो जाता है और जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव पैदा करता है और दर्द होता है। तो लैक्टिक अम्ल है वो खट्टा दूध और दही में पाया जाता है। और जो सिट्रिक अम्ल है वो खट्टे फल जैसे कि नींबू हो गया, संतरा, टमाटर में पाया जाता है। अगला हमारा एसिड है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल है वो जैसे आंवला है, पपीता और ब्रोकली में हमारा एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। तो इसका सोर्स है आंवला, पपीता और ब्रोकली। तो जो एस्कोर्बिक एसिड होता है वो आंवला में पाया जाता है, पपीता में और ब्रोकली में पाया जाता है। अगला एसिड है हमारा टार्टरिक अम्ल। जो टार्टरिक एसिड होता है वो जैसे कि कच्चा आम हो गया, इमली हो गया, अंगूर, केला और अनानास में हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो इसका स्रोत है कच्चा आम, इमली, अंगूर, केला और अनानास। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? कच्चा आम में, इमली में, अंगूर में, केले में और अनानास में। 11 नंबर पर हमारा एसिड है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो पालक में पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है। इसका स्रोत है पालक और टमाटर, पालक और टमाटर। और अगला एसिड है यूरिक अम्ल। 12 नंबर पर है यूरिक अम्ल। जो यूरिक एसिड होता है वो मूत्र यानी कि टॉयलेट में पाया जाता है।
यानी कि यूरिन में पाया जाता है। और हमारे 2-3 और एग्जाम्पल बचे इसके। अगला एग्जाम्पल है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5COOH। C6H5COOH। जो बेंजोइक अम्ल होता है, जो घास होती है उसमें बेंजोइक एसिड पाया जाता है, और इस बेंजोइक अम्ल का उपयोग जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसका स्रोत हो गया घास। बेंजोइक अम्ल घासों में पाया जाता है। और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं। और बेंजोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो C6H5COOH होता है। अगला एसिड है हमारा ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक अम्ल, जो ब्यूटेनोइक एसिड होता है वो जो मक्खन या घी होता है उसमें ब्यूटेनोइक एसिड पाया जाता है। बस ओनली हमें यही पढ़ना है कि जो मक्खन या घी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसका स्रोत है मक्खन या घी। मक्खन या घी में पाया जाता है। एग्जाम में केवल इनके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि मक्खन या घी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। अगला एसिड है हमारा मैलिक एसिड, यानी कि मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल, जो मैलिक एसिड होता है, जो सेब होता है और पपीता होती है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। तो इसका स्रोत है सेब और पपीता। सेब और पपीता में पाया जाता है। तो मैलिक एसिड सेब और पपीते में पाया जाता है। अगला एसिड है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक अम्ल, जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जो गन्ना होता है उसमें यही अम्ल पाया जाता है। गन्ने में ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका स्रोत है गन्ना। गन्ने में ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है। और लास्ट है हमारा ग्लूटेनिक एसिड। ग्लूटेनिक अम्ल, जो ग्लूटेनिक अम्ल होता है वो जो हमारे अनाज होते हैं जैसे गेहूं है उसमें हमारा ग्लूटेनिक एसिड पाया जाता है। तो इसका स्रोत है गेहूं, यानी कि अनाज में पाया जाता है। तो ब्यूटेनोइक अम्ल तो मक्खन या घी में पाया जाता है, और मैलिक अम्ल सेब और पपीता में पाया जाता है, और ग्लाइकोलिक अम्ल गन्ने में, और ग्लूटेनिक अम्ल गेहूं या अनाज में पाया जाता है। एक तो है ग्लाइकोलिक अम्ल, एक है हमारा ग्लूटेनिक। ग्लाइकोलिक तो गन्ने में और ग्लूटेनिक गेहूं या अनाज में पाया जाता है। तो आज हमने अम्ल के बारे में
सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इनका अनिवार्य घटक हाइड्रोजन होता है। और जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं और इनकी pH वैल्यू 0 से 6.9 के बीच होती है। फिर हमने इनके एग्जाम्पल पढ़े। सबसे पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ा। तीसरे नंबर पर इसका एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल है। फिर हमने पढ़ा फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, फिर हमने पढ़ा एसिटिक अम्ल। फिर 6 नंबर पर हमने पढ़ा नाइट्रिक अम्ल और 7 नंबर पर स्ट्रिक अम्ल पढ़ा और 8 नंबर पर लैक्टिक अम्ल पढ़ा। फिर 9 नंबर पर एस्कोर्बिक अम्ल और 10 नंबर पर टार्टरिक अम्ल और 11 नंबर पर ऑक्जेलिक अम्ल पढ़ा। फिर हमने पढ़ा यूरिक अम्ल और फिर बेंजोइक अम्ल पढ़ा। और फिर हमने ब्यूटेनोइक अम्ल पढ़ा, मैलिक अम्ल पढ़ा और ग्लाइकोलिक अम्ल और फिर ग्लूटेनिक अम्ल पढ़ा। तो ये हमने जो एसिड था उनके सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह से क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेस यानी कि क्षार के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।